सभी साथियों प्रणाम। साथियों मैं केवट रामधन्य बिन साथियों आप लोग के बीच में 2024 लोकसभा पर बात करना चाहता हूं। साथियों चुनाव लोकसभा का 4-5-6 महीने बचे हुए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने अपने हिसाब से साथियों जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है। साथियों इसी कड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी का सर्कस का साथियों, जैसे सर्कस में रिंग मास्टर होता है वैसे साथियों भारतीय जनता पार्टी में साथियों रिंग मास्टर है। वह रिंग मास्टर साथियों उसके पास तमाम ऐसे कलाकार लोग हैं जिनको चाबुक के दम पे चुनाव में सर्कस करतब दिखाने का काम करता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के रिंग मास्टर ने जो उनके चाहे सहयोगी दल बोल लीजिए, चाहे उनकी पार्टी को विलय आप कह सकते हैं, तो उसी कड़ी में साथियों आज 17 जातीय अति पिछड़ा समाज जिसमें बिंद केवट निषाद कश्यप नाई लोहार पाल गडरिया तमाम जातियां जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रही हैं और आरक्षण की मांग भी कर रही हैं। इसी कड़ी में हमारे महाफनाजी, इनको महाफनाई कहता हूँ, बड़ बोले नेताजी जो हैं समाज को आरक्षण के नाम पे आंदोलन करा के शासन सत्ता में जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले सरकार पाइए फिर अधिकार मिलेगा, लेकिन साथियों आज वो सरकार में भी हैं, आज वह सरकार में है, फिर भी आरक्षण दिला नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब साथियों यह साफ होता है कि और भी राजनीतिक पार्टियां तो सब ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो साथियों आरक्षण और संविधान को ही खत्म करना चाहती है वो आपको आरक्षण देगी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के रिंग मास्टर ने जो निषाद पार्टी के मुखिया महाफनाजी है उन पे चाबुक चला के कही है जाओ अपने समाज के अंदर कुछ करतव्य दिखाओ और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने का काम करो। इसीलिए साथियों उन्होंने मछुआरा आरक्षण आंदोलन करके जनता के बीच में जाने की बात कही। लेकिन साथियों सावधान हो जाइए, जब वो जनता के बीच में आप लोग उनके लोग आवे एक सवाल पूछिएगा, क्या हुआ आरक्षण की बात, कहाँ गए अधिकार की बात, कहाँ गया सम्मान की बात। यह साथियों तमाम ऐसी बातें हैं, पहले साथियों इसका हिसाब लीजिएगा, क्योंकि आज डबल इंजन की सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार 10 वर्ष होने जा रहे हैं। प्रदेश की भी सरकार साथियों सेकेंड राउंड होने जा रहा है और यह दोनों ही सरकारों में साथियों बराबर से यह लोग सरकार में लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, लाभ उठाइए, लेकिन जो आपने समाज के साथ में वादे किए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वह क्या हुआ, वह क्या हुआ। साथियों इस तरह की छल कपट की बात कहते हैं और कहते हैं सिंगरेपुर में मस्जिद तोड़ के गिराएंगे। अरे शर्म करो महाफनाजी, वही अयूब खान के पार्टी की बदौलत, अयूब खान पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे उन्हीं की बदौलत आपने जनता के बीच में जाने का काम किया। उन्होंने सहयोग किया, सपोर्ट किया, आपको व्यवस्था दी और आज कहते हो मस्जिद गिराएंगे। तो आपकी बात है, चाहे मस्जिद गिराए चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन जो समाज की बात थी, आरक्षण की बात थी, अधिकार की बात थी, वह कहाँ गए। इसलिए जनता से मैं यह कहना चाहता हूं साथियों, आप लोग यह महाफना तीतर के साथियों बहकावे मत आइए कि भारतीय जनता पार्टी के रिंग मास्टर ने चाबुक घुमा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कलाकार लोग वो अपना रिंग मास्टर के चाबुक के इशारे पे वो अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिए है। इसी तरह बिंद केवट निषाद कश्यप माझी मझवार को भी छलने काम महाफना ने यह एक नया ढकोसला साथियों शुरू कर दिया है। इसे सावधान रहिए और आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी को साथियों उखाड़ फेंकने का काम करिए और भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों आरक्षण की लड़ाई लड़ती रहेगी। साथियों
मैं जो कहता हूँ साथियों उसे करता भी हूँ। पहली बात, भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों झूठ नहीं बोलती और जनता के बीच में बड़े बड़े सपने नहीं दिखाती। आज जो नेता जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और जनता भी उन्हीं तरफ झुकाव करती है। तो साथियों यह बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े सपने के चक्कर में न पड़े, जमीनी हकीकत पे साथियों आप लोग सोचिए और समझे। यह भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी तो मनुस्मृति लागू करेगी, संविधान को खत्म करेगी, आपके हक अधिकार को खत्म करेगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, हमारे महाफना जी साथियों एक छोटा सा ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, एक सिपाही को साथियों वह फोन पे अपने समाज के अधिकार के लिए बात भी नहीं कर सकते। ऐसे नेताओं क्या फायदा साथियों। आप लोग के बीच में उनके लोग आवे तो जरूर सवाल उठाइएगा, बेहिचक सवाल उठाइएगा साथियों, क्योंकि साथियों आपने वोट दिया है, समय दिया है, यहाँ तक धन भी दिया है, तो आपका बोलने का भी अधिकार बनता है। इसीलिए साथियों भारतीय जनता पार्टी से और उनके जो कलाकार है भारतीय जनता पार्टी के समय घूम घूम के गांव गांव में साथियों प्रचार कर रहे हैं, 9 साल बेमिसाल साल साथियों, उनसे पूछिएगा महंगाई कहाँ गई, बेरोजगारी साथियों बढ़ रही है, आज गैस के सिलेंडर साथियों, किसानों के साथियों तमाम मुद्दे ऐसे हैं, शिक्षा की व्यवस्था साथियों कहाँ गई। इन तमाम मुद्दों पे साथियों बात करिएगा, आप लोग सवाल उठाइएगा साथियों। जो कौम अपने हक अधिकार के लिए सवाल नहीं उठा सकता वह मुर्दों के बराबर होता है। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, अपने हक अधिकार के लिए साथियों अगर जिंदा रहना है तो सवाल जरूर करिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो रिंग मास्टर ने जितने कलाकारों को भेजा है उनसे सावधान भी रहने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।